बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग बहुत सुंदर भजन श्रवण किए सुनिष्ठा जी से। सद्गुरु भक्ति का मार्ग बता दो मुझे। आइए हमारा प्रसंग पारख प्रकाश। आज का चैप्टर है साक्षी भाव। साक्षी भाव, साक्षी भाव किसे कहते हैं तनु? अच्छा, सुनिष्ठा, साक्षी भाव हमारे मन में कोई संकल्प और विकल्प उठते हैं, उसे हम देखते हैं। साक्षी भाव, हर एक मनुष्य के मन में ऐसे सुख शांति की चाहत होती है जो कभी छूटे ना, खूटे ना, जो कभी छूटे ना। ऐसी सुख शांति मनुष्य चाहता है कि जो कभी छूटे ना, वो सदैव बना रहे। और ऐसी चाहत को लेकर वह दुनिया के तमाम प्राणी पदार्थों में उस सुख शांति को खोजता रहता है। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद उसकी चाहत अधूरी की अधूरी बनी रहती है, कभी पूरी नहीं होती है। मनुष्य ताउम्र उस सुख शांति के लिए दौड़ता है, लेकिन आशा पूरी हो ही नहीं पाती। अधिकतम मनुष्य इस अधूरी आशा को लेकर दुनिया से बयान कर जाते हैं, नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीना इकरार, नहीं ऐसा अवसर मिलन को ताते करो विचार। क्या कह रहे हैं? नहीं आशा पूरी यहाँ, यहाँ आशा पूरी नहीं हो सकती है। नहीं जीवन इकरार, न इस जीवन का कोई इकरार है कि ये सदैव रहेगा ऐसे। नहीं ऐसा अवसर मिलन को, ऐसा अवसर भी फिर मिलने वाला नहीं है। ताते करो विचार, इसलिए विचार करो। प्रश्न उठता है कि क्या सुख शांति कहीं है ही नहीं, जो किसी की आशा यहाँ पूरी नहीं होती है। और जब आशा पूरी नहीं होती तो फिर उठती ही क्यों है? यह बुनियादी भूल मनुष्य क्यों करता है? क्यों करता है? जब आशा पूरी होती नहीं है तो फिर उठती ही क्यों है? ये बुनियादी भूल मनुष्य क्यों करता है? क्यों सुख शांति की आशा करता है? क्यों उसके लिए दुनिया भर ठोकर खाता है और अधूरी आशा लिए उसे इस दुनिया से जाना होता है? पता नहीं ये पिपासा, ये चाहत कितने जन्मों की और कितने युगों की है और ये आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आज भी पूरी हो इसकी कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि कोई भी जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचा उम्रदराज व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जिसकी पिपासा शांत हो चुकी है या जिसकी दौड़ समाप्त हो चुकी हो। प्रायः प्यासे, अतृप्त और असंतुष्ट व्यक्ति ही देखने में आते हैं। व्यक्ति की दौड़ रुपया, पैसा, प्राणी, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा की ओर होती है। इतना तो तय है, जिनकी नज़र में इन चीज़ों को लेकर चमक बनी हुई है वे सब अतृप्त ही हैं। उनके जीवन में दुख और कलेश ही दूर नहीं हो पाते तो सुख शांति की बात ही क्या की जाए। लेकिन दूसरी तरफ कबीर और बुद्ध जैसे व्यक्ति के जीवन को देखते हैं तो वे सुख शांति से सराबोर लगते हैं, अखंड तृप्ति और आनंद से सराबोर लगते हैं। कबीर साहब कहते हैं कौन सी साखी कहते हैं कबीर साहब? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह, जिनको कछु नहीं साइए सो साहन बदी साय। इसको पढ़ करके लगता है कि सदगुरु कबीर साहब तृप्त थे, संतुष्ट थे। सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। वो ऐसा पद है, वो ऐसी स्थिति है कि वो सुख दुख से परे है। वो ऐसे पद में स्थित थे। भगवान बुद्ध कहते हैं
सुसुखम वज्जीवाम आतुरेस अनातुरा आतुरेषु मनुष्येषु विहराम अनातुरा। अहो हम भयभीतों के बीच निर्भय होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भयभीतों के बीच निर्भय होकर के विहार कर रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अहो हम भयभीतों के बीच निर्भय होकर के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भयभीतों के बीच निर्भय होकर विहार कर रहे हैं। सुसुखम व जीवम उस सुख के सु अनुसुका उस सुख के सु मनुष्येषु विहाराम अनुसुका। अहो हम आसक्तों के बीच में अनासक्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आसक्तों के बीच में कैसे रह रहे हैं? अनासक्त होकर के, जैसे कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माए बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। इसको कौन कहा है? सदगुरु कबीर साहब। कि जैसे कमल का पत्ता कमल का फूल है वो कीचड़ से ही उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, लेकिन उसमें वो लिपायमान नहीं होता, उससे निर्लिप्त अलग होता है। ऐसे संत गुरुजन भले वो कीचड़ में ही रहते हैं, उन्हीं प्राणी पदार्थों के बीच में रहते हैं, उसी दुख भरे जंगल में, उसी दुख भरे संकट संसार में वो भी रहते हैं, लेकिन अपने आप को दुख से अलग कर लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं, निर्बंध हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध? हम आसक्तों के बीच हैं, जो आसक्त हैं, मोही हैं, लोभी हैं, विकारी मनुष्य हैं, उन्हीं के बीच में हम भी हैं, लेकिन हम अनासक्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर विहार कर रहे हैं। कबीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों की वाणियों को पढ़कर लगता है कि वे दुख पीड़ा भय और आसक्ति भरे संसार में भी अनासक्त और निर्जाह होकर जीते हैं। तो ये आशा बंधती है कि जरूर ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई पथ है जो संसार के दुख और संताप से बचाकर सुख और शांति की ओर ले जाता है। अगर वो रास्ता ना होता तो वो महापुरुष कैसे अपने आप को बचा पाते? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर साहब या बहुत से महापुरुष हुए हैं, सबके नाम गिना पाना कठिन है। तो वो महापुरुष अपने आप को उस जंगल से उस दुख से छुड़ा लिए हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई रास्ता है जो अपने आप को हम दुख से हम भी छुड़ा सकते हैं। उनके पद चिन्हों पर चल के, उनके बताए मार्ग पर, उनके अनुभव को जानकर सुनकर उस पर चल करके हम भी उस रास्ते पर चल करके अपने आप को दुखों से बचा सकते हैं, उस शांति की ओर हम भी पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। वो रास्ता है। वह रास्ता कौन है? वो रास्ता कौन है? जागरूकता का, साक्षी भाव का। जब अपने मन के हम दृष्टा बनेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी तो हम अपने मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हम असावधान हुए, गाफिल हुए, तो हमारा मार्ग छूट जाएगा, नहीं चल सकते हैं। तो रास्ता कौन है शांति का? जागरूकता का, सजगता का, सहजता का, साक्षी दशा का। वह रास्ता है वर्तमान में होने का। हम गुस्सा करते हैं, लोभ में पड़ते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, वासना के वशीभूत होते हैं। क्यों? क्या वर्तमान में होकर? अगर वर्तमान में रहेंगे तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, वासनाओं में हमारा मन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन सब के वशीभूत हम होते हैं तो हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, हम सजग नहीं हैं। साक्षी और सजग होकर हम इन विकारों के गिरफ्त में आ सकते हैं? कभी नहीं। विचार करें आप, हम जब भी क्रोध करते हैं क्या घटता है जीवन में? हम बीती बातों को या व्यवहारों को लेकर ही क्रोधित होते हैं। किसी ने हमें गाली दी, हमें मारा, हमारा अपमान किया, प्रतिकूल व्यवहार किया, तो हम हमेशा क्रिया की ही प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने कुछ हमारा बुरा व्यवहार किया, किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया, मन को अनसुहाता किया, और हम आपे से बाहर और क्रोध के वशीभूत होते हैं। हम द्वेष, घृणा, लोभ आदि मानसिक विकारों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम अपने में होते ही नहीं हैं, वर्तमान में साक्षी दशा में होते ही नहीं हैं। हम द्वेष, घृणा, लोभ आदि मानसिक विकारों में क्यों फंसते हैं? क्यों फंसते हैं?
क्योंकि हम अपने में होते नहीं हैं, वर्तमान में होते नहीं हैं, साक्षी दशा में होते नहीं हैं, जागरूक रहते नहीं हैं, सजग रहते नहीं हैं। बिना वर्तमान से विचलित हुए हम क्रोध वासना जैसे विकारों में पड़ ही नहीं सकते। जब हम अपने वर्तमान से विचलित होते हैं तभी हम विकारों में पड़ते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने सुना, हमें प्रतिकूल और अपमानजनक लगा, हम क्रोधित हो गए। क्रोधित कैसे हुए? भूत में जाकर बातों को, व्यवहार को, जो हो चुका है उसे प्रतिकूल मानकर। यदि वर्तमान में हो तो क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं बचता। कहा जाता है देवदत्त जो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, कौन था देवदत्त? और कौन था? उनका शिष्य भी था। उन्हीं से वो दीक्षा भी लिया था। लेकिन वो दीक्षा क्यों लिया था? बदला लेने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, छोटा बनाने के लिए। वो कभी चाहता नहीं था कि भगवान बुद्ध की इतनी मान सम्मान प्रतिष्ठा हो या वो आगे बढ़े। चचेरा भाई था और उनका शिष्य भी था। बुद्ध के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था। एक बार तो उन्हें मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर लुढ़का दिया था। संयोग से बुद्ध बच गए। देवदत्त जिस हद तक महात्मा बुद्ध का हित कर सकता था भरसक प्रयास किया, लेकिन महात्मा बुद्ध बचते गए। अंततः देवदत्त को बीमारी हुई और वह खून की उल्टी करने लगा और महात्मा बुद्ध के को पता चला तो उनसे मिलने गए और बड़े ही करुण भाव से, बड़े ही सहज भाव से मिले। तो देवदत्त ने कहा, भगवान मैंने आप पर बहुत अत्याचार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, याद है? क्या कहे थे? मुझे पता भी नहीं है। क्या कहे? मुझे पता भी नहीं है कि आप मुझे कभी कष्ट दिए हैं। ये क्या है? ये है वर्तमान में होने का परिणाम। जो वर्तमान रहेगा वो आगे पीछे की बातों में परेशान नहीं होगा। सदगुरु विशाल देव कबीर पंथ के एक महान चिंतक, विचारक और मुक्त पुरुष संत हो चुके हैं। बात उस समय की है जिस समय सदगुरु विशाल देव की प्रसिद्धि होने लगी थी। वे बाराबंकी क्षेत्र में रहते थे। उनकी प्रसिद्धि उस क्षेत्र में तो थी ही, भारत के अनेक क्षेत्रों से संतों भक्तों का दल उनसे मिलने, उनके दर्शन के लिए आता था। उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिनके पास इलाज करवाने के लिए उस क्षेत्र के लोग आते थे। वैद्य के पास लोग आते जाते थे, इसका उनको अभिमान था। जब उन्होंने सदगुरु विशाल देव की प्रसिद्धि सुनी तो उनको लगा कि ये कौन विशाल देव पैदा हो गए जिनकी इतनी प्रशंसा है कि लोग विदेश तक के लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं और जगह जगह से, भारत के कोने कोने से आते हैं उनके दर्शन के लिए। ये कौन विशाल देव पैदा हो गए जिनकी भारी प्रशंसा और प्रसिद्धि है और लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं लोगों का रोग दूर करता हूँ किंतु मेरी उतनी चर्चा और प्रसिद्धि नहीं है जितनी विशाल साहब की है। वे भी सदगुरु विशाल देव से मिलने की इच्छा लेकर चले कि वे हैं कैसे और किस कारण इनकी इतनी प्रसिद्धि है। गए तो सदगुरु विशाल देव कुटिया के बाहर ही मिल गए। उन्होंने सदगुरु विशाल देव से ही पूछा, विशाल बाबा कौन है? मैं उनसे मिलने आया हूँ। सदगुरु विशाल देव ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। तो कहा कि मुझे ही विशाल कहते हैं। तब वैद्य जी ने कुढ़ते हुए कहा कि तुमने अपना चेहरा देखा है? क्या तुम विशाल देव हो सकते हो? सदगुरु विशाल देव का शरीर और कद सामान्य था और वे सांवले भी थे। वैद्य जी की बातों का विशाल देव ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब वे कुटिया के पास गए तो वहां संतों ने जल लेकर उनका पैर धोया। तब वैद्य जी को लगा कि यही विशाल देव है और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। ऐसे सब महापुरुषों के साथ में होता है। सोचते हैं कौन है? सदगुरु कबीर साहब के पास एक व्यक्ति गया उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब बाहर कहीं धूप में बैठे थे, तो वो आ रहा था रास्ते रास्ते, तो कहा कि ए बूढ़े रास्ता छोड़ दे। तो वो थोड़ा और बगल वहीं बैठ गए, तो वो उनको मार दिया दो झापड़। थोड़ा से हटे और फिर वहीं बैठ गए।
मैं जानते नहीं हो, मैं जा रहा हूँ कबीर साहब के पास, उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। और वहीं वो थोड़ा सा खिसक के फिर बैठ गए। तो मारा फिर 2 हाथ और वहाँ गया कुटिया में। तो पूछा कहाँ है कबीर साहब? तो लोग कहे कि कबीर साहब तो वहाँ धूप में बैठे हैं, ठंडी में। धूप निकली रही होगी, वहाँ बैठे हैं रास्ते में। अब तो बेचारे की हालत बिगड़ गई कि मैं जिससे दीक्षा लेने आया हूँ, अपना परमात्मा मानता हूँ, उसी को मैंने मारा। अब मैं उनके पास कैसे जाऊं, क्या मुँह लेकर के जाऊं? लेकिन अब गया, क्षमा मांगा, उनके पैर पड़ गया, रोने लगा, कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैं उनके प्रेम में इतना मतवाला था कबीर साहब के कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप देरी कर रहे थे, हटे नहीं, तो मैं नहीं समझ पाया और आपको ही मैंने मार दिया। उनके चरण में पड़ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा खूब। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा किया, तुमने बढ़िया किया, मारा तो। लोग एक हंडी लेने जाते हैं तो उसको भी ठोंक बजा के लेते हैं, मिट्टी की हंडी लेते हैं तो उसको भी ठोंक बजा लेते हैं, बजा बजा के देख लेते हैं ना ये मजबूत है कि नहीं। बर्तन ही लेने जाते हैं, बजा बजा लोग देखते हैं, तो उसको लोग बहुत ठोंक ठाक लेते हैं, देख लेते हैं अच्छा ठोंक पीट के, तब लेते हैं। और तुम तो फिर जीवन उद्धार के लिए, कल्याण के लिए गुरु बनाने जा रहे थे, तो तुम भी अच्छा किए, ठोंक बजा लिए, देख लिए तो बढ़िया किए। ऐसे होते हैं महापुरुष। उनके जीवन में भी बहुत अ, महात्मा गांधी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अंग्रेज कितना उनके ऊपर क्या थूक देता है, क्या करता है, कुछ करता है ट्रेन में, हाँ गिरा देता है ढकेल करके, और गांधी जी से ही मिलने जा रहा है। और जब वो ट्रेन से उतरते हैं, देखते हैं उनको माला पहनाया जा रहा, गांधी जी की जय बोली जा रही, तब तो पानी पानी हो गया। मैंने इनको ट्रेन मतलब सीट में नहीं बैठने दिया, सीट में नहीं बैठने दिया गांधी जी को। उस जान ही नहीं रहा था कि यही गांधी जी, और जा रहा था उन्हीं के गीत गा रहा था, उसमें बैठा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और पता नहीं है उसको कि कौन है। तो ऐसे सभी महापुरुषों के साथ ये सब घटनाएं होती रहती हैं। तो वैद्य जी को लगा कि यही विशाल देव हैं, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। ये प्रतिक्रिया रहित मन का होना, हर परिस्थिति में शांत और सहज होना, वर्तमान और साक्षी दशा में होने से ही संभव है। सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने कहा है, वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव बहाई। वर्तमान में बरतो, जो वर्तमान हमारे हाथ में है, वर्तमान सो हाथ में कारज करिए पूर, वर्तमान में ही बर्ताव करो, वर्तमान में ही जियो, और भूत और भविष्य को छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़े रहो। बीता सो मिलता नहीं, आगे आशा दूर, जो बीत गया हो तो मिलने वाला नहीं है, और आगे की आशा बड़ी दूर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वर्तमान तो हमारे हाथ में है। गुरुदेव जी कहते हैं वर्तमान सो हाथ में, कारज करिए पूरे, वर्तमान समय ही हमारे हाथ में है, इसी में अपना काम करना चाहिए, इसी में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। हम जितनी मात्रा में सजग, होश या साक्षी दशा में होंगे, उतनी मात्रा में शांति, परमानंद, सुख या परमात्मा में होंगे, और जितनी मात्रा में असहज, बेहोश और विचलित होंगे, अशांति, दुख, पीड़ा का अनुभव करते रहेंगे, परमात्मा या आत्मा से दूर बने रहेंगे। साक्षी भाव का मतलब है होश पूर्वक घटना। क्या है साक्षी भाव का मतलब? होश पूर्वक घटना, परिस्थिति, प्राणी या पदार्थ को देखना, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, अपनी मात्रा मान्यता का मुहर लगाकर न देखना कि ये अच्छा है या बुरा है। हम मान्यता बना लेते हैं और अपनी मान्यता के अनुसार फिर उस चीज को देखते हैं। हम अपने आप में तटस्थ नहीं रह पाते, इसलिए हम प्राणी और पदार्थों में, घटना और परिस्थिति में उलझते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। व्यवहारिक जगत में हम घटना, परिस्थिति, प्राणी और पदार्थ के प्रति सजग और साक्षी हो सकें, ये एकाएक संभव नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रायोगिक साधना करनी होगी। साक्षी भाव में हर समय हम रह लें, सजग रह लें, इस एकाएक संभव नहीं है। इसके लिए हमें
प्रायोगिक साधना करनी होगी। हमें अपने प्राण के प्रति, शरीर के प्रति, विचारों के प्रति, मन के प्रति साक्षी होने का अभ्यास करना होगा। यदि हम अपने प्राणों के प्रति सजग होने लग जाएं, अपने शरीर के प्रति, मन और विचारों के प्रति सजग होने लग जाएं, तो हमारा कल्पनाओं और विचारों की धाराओं में बहना बंद हो जाएगा। हमें विचार और कल्पनाएं आंदोलित और विचलित नहीं कर पाएंगे। और जितनी जितनी यह शक्ति बढ़ती जाएगी, हम घटना, परिस्थिति, प्राणी और पदार्थ सबके प्रति साक्षी होते जाएंगे, सजग होते जाएंगे। हर समय सबसे ज़्यादा तो साक्षी भाव मतलब श्वास को ज़्यादा देखना चाहिए। श्वास को अगर हम देख ले जाएंगे ना, धीरे धीरे सब कुछ देखने लग जाएंगे। विचारों पर भी फिर हमारा कंट्रोल होता जाएगा, अगर श्वास हम देखने का एक अभ्यास बना लें तो। तो हम सबके प्रति साक्षी होते जाएंगे, सजग होते जाएंगे। हर व्यक्ति को जो शांति इच्छुक है, यह अभ्यास करना चाहिए। अपने जो इष्ट गुरु हैं, उनका ध्यान पूजा करते हैं, करें। तत्पश्चात कुछ समय सजग होकर अपनी श्वास को देखने का काम करें। देखो साहब भी लिखे हैं, सांस को देखने का काम करें। सांस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये ख्याल रखें कि कोई भी सांस अपनी सजगता के बिना ना आए या ना जाए। कुछ देर यह अभ्यास निरंतर करें, फिर शरीर के प्रति सजग हों। हम लोग तो ध्यान में बैठते हैं, उसमें तो रोज कर सकते हैं, उतना देर तो बहुत है। उतनी देर कर लिए अगर तो समझो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिए। तो सांस अपनी सजगता के बिना ना आए न जाए। कुछ देर यह अभ्यास निरंतर करें, फिर शरीर के प्रति सजग हों। अपने शरीर को, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें, उनके प्रति सजग हों। फिर अपने विचारों के प्रति, मन के प्रति सजग होने का अभ्यास करें। जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी जागरूकता भी बढ़ती जाएगी और साक्षी दशा गहरी होती जाएगी। फिर हम अपने आप में, अपने वर्तमान में, अपने आत्मा में, अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व में ठहर सकेंगे। इस स्थिति में हम जितना अधिक रह पाएंगे, जगत की सत्यता को, वस्तु तथ्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और दुख मुक्ति का अनुभव करते जाएंगे। या सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। वह कौन सा पद है सुख दुख से परे? तनु? हाँ। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। यह बात चरितार्थ हो जाएगी, जिसके लिए कबीर, बुद्ध, महावीर जैसे अनेक संत महापुरुषों ने राह बताई और खुद जी करके चले गए। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने हमें सजग होने का रास्ता बताया है। उस रास्ते पर अगर हम भी चलेंगे तो हम भी जुड़े रहेंगे। जैसे ट्रेन इंजन में डिब्बे जुड़े रहते हैं, तो इंजन कहाँ ले जाता है, वहाँ पहुँचा देता है गंतव्य को। जहाँ ट्रेन जाना होता है यात्री को, वहाँ वो ले जा कर के पहुँचा देती है, पहुँचा देते हैं ना इंजन। अगर इंजन से डिब्बा जुड़ा है तो, अगर कट गया डिब्बा तो इंजन उसको कहाँ ले जाएगा, जहाँ है वहीं छूट जाएगा। ऐसे अगर हम सब भी इन महापुरुषों की वाणियों को सुनते रहेंगे और वो अमल करते रहेंगे, तो हम भी वो रास्ता बता दिए हैं, उस रास्ते पर चल करके हम भी अपने उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कोई व्यक्ति नदी में बहकर डूब रहा है, उसे यदि दूसरा व्यक्ति निकालने जाएगा तो उसी के साथ वह भी डूब जाएगा। निकालने वाले को चाहिए कि वह पहले अपने आप को संभाले रहने के लिए दृढ़ आधार पकड़ ले, तब डूबने वाले को निकालने का प्रयास करे। इसी तरह जो साधक संसार के मुंह में डूबने वालों को निकालने का उत्साह रखते हैं,
वो स्वयं पूर्ण निर्मोह हो जाए। हम दूसरों के कल्याण का ठेका ले लेते हैं। क्या करते हैं, आज इतने गुरु लोग हैं, स्वयं तो मोह से, क्रोध से, लोभ से मुक्त नहीं हुए हैं और दूसरों को तारने का ठेका ले लेते हैं। अब जब स्वयं तुम डूबे हुए हो विकारों में, तो दूसरों को कैसे विकारों से मुक्त कर सकते हो? तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो स्वयं पूर्ण निर्मोह हो जाएं, वही दूसरों को निकालने का जिम्मा लें। अब पहले स्वयं एक कोई आधार मजबूत हमारे पास होना चाहिए, तब तो हम डूबने वाले को बचा सकते हैं। हमारे पास नहीं है आधार कोई और हम सीधा कूद पड़े नदी में, तो हम भी उसी के साथ फिर बह जाएंगे ना, नहीं रोक सकते अपने को। तो साहब कह रहे हैं, संसार के मोह में डूबने वालों को निकालने का जो उत्साह रखते हैं साधक, वो स्वयं पूर्ण निर्मोह हो जाएं। इसके लिए किसी विवेक वैराग संपन्न संत गुरु की उपासना दृढ़ का आधार रखें और अपने आप में निरंतर साधना का बल रखें। लोग उत्साह से घर छोड़कर विरक्ति के कपड़े पहन लेते हैं और वे अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं और दूसरों के उद्धार के लिए कूद पड़ते हैं और वे स्वयं डूब जाते हैं। अतएव साधक सावधान। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं हम लोगों को? साधक सावधान, दूसरों के उद्धार के लिए मत कूदो, पहले अपना उद्धार स्वयं करो। जिस देह का हमें बड़ा गर्व है वह अचानक जाने वाली है। साधक देह की दुर्बलता और नश्वरता को देखे, अपने अविनाशी स्वरूप को समझे तथा सबसे निर्मोह होकर अपने मन को शिव संकल्प में रखे। निरंतर मुक्ति के आनंद में जियो। यह मानव जीवन इसी में सार्थक है। जब इस संसार में कुछ अपना नहीं है, तब किस प्राणी पदार्थ का मोह, और जब कहीं मोह नहीं तब बंधन कैसा? जब बंधन नहीं तब निरंतर मुक्ति का आनंद है। आत्मा तो अमर है, असंग है, वो सदैव रहता है, जीवन का फल है। सारे अनात्म जड़ दृश्य का मोह त्याग कर आत्मलीन रहना। देह से लेकर पूरा संसार व्यर्थ है, क्योंकि वह क्षण क्षण बदलता और छूटता है और अंततः सदा के लिए छूट जाता है। मेरा अपना चेतन स्वरूप आत्मा मुझसे कभी ना अलग होता है, ना अलग हो सकता है। अतएव सब समय स्वरूप लीनता में जीना समझदारी है। इसी में परमानंद और परम शांति है। जब सारा संबंध अनात्म, अनित्य और व्यर्थ लगता है, तब मन सांसारिक पदार्थों एवं प्राणियों में जाता ही नहीं है। एक जन कोई यूट्यूब में प्रवचन में मैसेज किया है कि कैसे जाने कि हम 84 के चक्कर से छूट गए हैं। अब अपने भीतर उनको देखना चाहिए कि हमारा मन कितना निर्मोह है, तब पता चलेगा। अब बाहर से कौन बता सकता है कि तुम 84 के चक्कर से छूटे हो कि नहीं छूटे हो? भीतर देखो। जितना हमारा गुरुदेव जी बराबर कहते थे कि हमें परिवार में, समाज में या जहाँ हम रहते हैं, वहाँ रहते रहते ही कुछ अपना ना लगे। जो अपनी चीज़ें हैं जिनको हम अपना मान रखे हैं, वो घर परिवार में रहते रहते ही जिस दिन अपना ना लगे, ऐसा लगे कि ये सब छूटने वाली चीज़ें हैं, माया है, ये हमारे लिए दुख का कारण है, कोई अपना ना लगे। जिस दिन बाहर से तो व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन भीतर से कुछ अपना ना लगे, सब छूटने वाला, नश्वर दिखे, उस दिन समझ जाओ कि अब हम भीतर से वैराग्य हो गया है, हमारे बोध हो गया है, तभी 84 के चक्कर से छूट सकते हैं। और भीतर में जितना ही हमारा मोह प्रगाढ़ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अभी कल पढ़े ना, ज्ञानी कौन है? थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तो कहाँ छूट सकते हो 84 के चक्कर से? थोड़ा थोड़ा सा कहीं परिस्थिति आई, परेशानी आई, हम उसी में परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं छूटेगा कोई 84 के चक्कर से। तो संसारिक पदार्थों एवं प्राणियों में जाता ही नहीं। जब सारा संबंध अनात्म, अनित्य और व्यर्थ लगता है, तब मन संसारिक पदार्थों एवं प्राणियों में जाता ही नहीं है। मेरा परमानंद धाम परम सुख स्वरूप स्थिति है, जो स्वरूप लीनता है। ऐसा उत्तम बोध तथा स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद कोई संताप रह ही नहीं जाता। हर क्षण आत्मरति, आत्मप्रीति तथा आत्म तृप्ति में ही परम शांति है। सारी इच्छाएं बुझ जाना, संसार सागर से पार पहुंच जाना है। सारी इच्छाएं बुझ जाना, संसार सागर से पार पहुंच जाना है। इच्छाओं के बुझ जाने पर मन स्वरूपस्थ हो जाता है।
स्वरूपस्थ हो जाना ही जीवन मुक्ति है। यह काम करना सबसे सरल है, संसार तो छोड़ना ही है। वो सब समय छूटा छुटाया है। संसार छूटने के पहले क्या छूट जाना चाहिए? उसकी वासना छूट जाना, ये हमारी समझदारी है। संसार छूटने के पहले उसकी वासना छूट जानी चाहिए, ये समझदारी है। दुनिया की सारी समझदारी से ये सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया की सारी समझदारी से सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इसी से सारे दुखों का अंत होता है। याद रखो, साधना में कभी शिथिलता नहीं आना चाहिए, अन्यथा पुनः मन वासना से पंकिल हो जाएगा। शिथिल होने का अवसर तब आता है जब मन में पुनः संसार की कोई कामना जगने लगती है। मुमुक्षु के लिए संसार की कामना ही विष है। जो इस विष से मुक्त हो गया वह धन्य हो गया। व्यवहार जो स्वप्नवत है वो सामने है, उससे लौटकर अंतर्मुख होने पर ही अपनी दशा में स्थिति होती है। जिसे अपने आप का ज्ञान ही नहीं है, उसकी बात पूर्ण संसारी है। जिसे अपने आप का ज्ञान है कि मैं देहातीत असंग अमर आत्मा हूँ, वह भी जब दृश्यों का अभाव कर अपने आप में स्थित होने का अभ्यास करता रहेगा, तब अपनी दशा में ठहर पाएगा। दृश्यों का पूर्ण अभाव कर स्वरूप स्थिति में प्रगाढ़ रूप से ठहरे बिना ज्ञानी को पूर्ण निर्भय दशा नहीं आ सकती। सबका भाव करते रहना ही परम साधना है, जिसके फल में अगाध अमृत पद की स्थिति होती है। जिसकी याद करते हो वह मरा है, अनात्म तो है ही, इसलिए याद को छोड़कर अपने आप में हर क्षण रहो। जैसे बीती बातें हैं वैसे आने वाली बातें भी आकर मर जाएंगी, अतएव उनमें भी अपना तादात्म्य क्यों किया जाए। हम जिन चीज़ों को याद करते हैं वो सारी बीती बातों को याद करते हैं, और जो नहीं बीती हैं वो भी आकर के बीत जाएंगी, वो भी मर जाएंगी, और उनमें भी अपना तादात्म्य क्यों किया जाए। अपना तादात्म्य तो आत्मा से ही करना चाहिए, जो अपने से अभिन्न और शाश्वत है। इतना ही नहीं, सभी उपद्रवों से रहित, सब समय दुखहीन है। बोधवान को सब समय स्वरूप भाव तथा स्वरूप स्थिति में ही जीना चाहिए। इस कूड़ा कचड़ा संसार में कुछ प्यारा है ही नहीं। कोई भी जड़ पदार्थ प्रिय लगता है तो मन का भ्रम है। जो आज प्रिय लगता है वह कल अप्रिय लगने लगेगा। सर्व प्रियतम आत्मा ही है, इसलिए शरीर से लेकर सारे संसार का अभाव कर स्वस्वरूप में ही रहना चाहिए। यह देह अंतिम है, इसके बाद देह में नहीं आना है, क्योंकि देहवास दुख से भरा है। इस संसार में रस मानने वाला संसार में पुनः खींच कर आ जाता है। जिसकी दृष्टि में संसार असार लगता है और इतना ही नहीं दुखों से भरा लगता है, वह जीव पुनः देह में नहीं आता। वह देह में रहते रहते देह से पूर्ण अनासक्त रहता है। जो शुद्ध असंग केवल अद्वैत निराधार चेतन है, वह देह व्यवहार विवेक से बरतता है और सब कुछ को सब समय मिथ्या समझता है। सारा दृश्य आकर लुप्त हो जाता है। जीव के साथ केवल जीव ही रहता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह सबका मोह त्याग कर अपने आप में तृप्त रहे। मूर्ख वह है जो संसार के प्राणी पदार्थों को लेकर उलझा है। जीवन का व्यवहार प्रबल है, परंतु क्षणिकता का परवाह है और अंततः कुछ नहीं है। अतएव इसको लेकर के अपने मन को खराब ना करें। दृश्यों से अपने को ऊपर रखना यही साधना है, सही साधना है। छूटने वाली वस्तुओं को लेकर ही सारा मलाल है, कला है, विवाद है। जो साधक सारा संसार क्षणिक देखता है जैसे कि वह है, वह सदैव शोक रहित रहता है। मैं नित्य हूँ, सब दृश्य का संबंध नित्य है, नित्य को लेकर संताप क्यों। एक भक्त ने मुझे एक प्लेट दिया जो हार्ड की तरह बाईं छाती पर रखा जाता है। शर्ट या कुर्ते में बाईं तरफ जेब होती है, उसमें उसे रखना सहज रहता है। वह प्लेट हार्ट अटैक का अवरोधक बताया जाता है। मेरे शरीर की अवस्था इस समय 75 चल रही है। भक्त लोग चाहते हैं कि मैं अभी अधिक दिन शरीर में रहूं। गुरुदेव जी को कोई ला करके दिया था, उसको ऐसे थैली में रखे रहते हैं तो उससे अटैक नहीं आता है। भक्त लोग चाहते हैं कि मैं अभी अधिक दिन शरीर में रहूं, परंतु मैं तो चाहता हूं कि मेरा हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल हो जाए। इस कूड़े कचरे संसार में रहने की क्या आवश्यकता है। तो अंतिम में अटैक ही तो आया गुरुदेव जी को।
हार्ट फेल हो जाए। इस कूड़े कचरे संसार में रहने की क्या आवश्यकता है? मेरा अविनाशी भवन स्वरूप स्थिति है जिसमें निरंतर निवास है। फिर मेरे पास न शर्ट है और न कुर्ता जिनमें जेब रहती है। मेरे शरीर पर तो 100 वस्त्र कफन अचला है जिसमें जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। स्थूल में पेट और सूक्ष्म में मन, ये दोनों अंततः महत्वपूर्ण हैं। ये स्थूल में क्या है और सूक्ष्म में मन, दोनों महत्वपूर्ण हैं। पेट नित्य मल को बाहर निकाल दे और मन सदैव निर्मल रहे, बस यही तो जीवन का सुख है। वस्तुतः दोष पेट और मन का नहीं रहता, दोष हमारा है। क्यों हमारा दोष है? क्योंकि कच्ची भूख में या अधिक खाएंगे तो पेट मल रहित नहीं हो पाएगा, और यदि मन में सांसारिक कामनाएं और अहंकार भरेंगे तो मन निर्मल नहीं हो पाएगा। तो अपने पेट और मन की शिकायत ना करें, दोनों के लिए उचित सावधानियां बरती जाएं। कड़ी भूख लगने पर खाया जाए और जल्दी पचने वाला भोजन खाया जाए, साथ साथ थोड़ा कम खाया जाए और मन को अहंकार कामना से सुन रखा जाए, बस परमानंद है। कम खाए और गम खाए। थोड़ा खाए तो क्या होगा? पेट ठीक रहेगा, और मन को अगर खाली रखेगा तो मन ठीक रहेगा, साधना अच्छी चलेगी। और जिसका मन खाली है और जिसका पेट खाली है वही परमानंद को प्राप्त कर सकता है। पेट खाली रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और मन खाली रहेगा तो क्या क्या अच्छा रहेगा? जीवन अच्छा रहेगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बंदाओ सन्मुख पारखी, शीस भेंट वचन उचारो बंदगी।